जय माता दी आप सभी को। कहते हैं कि खाटू श्याम यानी श्याम बाबा की कृपा जिस पर होती है उसका जीवन संवर जाता है। तो जैसा माना जाता है कि खाटू श्याम जी को कलयुग में सबसे तेजस्वी कृपालु देवता माना जाता है। उनकी साधना करने से जीवन में हर प्रकार की बाधाएं समाप्त होती है और साधक को सिद्धि प्राप्त होती है। एक दुर्लभ और रहस्यमयी साधना आज मैं आपको बताऊंगा जो श्री खाटू श्याम का है, जो शीघ्र फलदायी मानी जाती है। और ये इतना अद्भुत गुप्त साधना है कि बहुत ही जल्दी सिद्ध हो जाती है। चूँकि देवता की साधना है तो इसमें किसी तरह का कोई बाधा नहीं है, किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, किसी तरह का कोई रोक टोक नहीं है। बस कुछ नियम है जिसे आपको करना पड़ेगा। अगर आप उस नियम से इस साधना को नहीं करेंगे जो बना है तो ये साधना, ये मंत्र, इस मंत्र की जो फल है वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो हम पहले जानेंगे कि इस साधना करने के बाद हमें क्या क्या लाभ होगा, क्या क्या हमें मिलेगा। तो जीवन में धन, वैभव, समृद्धि का आगमन होता है। व्यापार और नौकरी में अप्रत्याशित उन्नति होता है। मनचाही इच्छा पूर्ण होती है। शत्रु बाधा और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है। आत्मबल, आकर्षण यानी वशीकरण होता है और ओजस्विता की वृद्धि होती है। आध्यात्मिक शक्ति और दिव्य अनुभूतियाँ होती है। ये सारे फायदे आपको इस साधना के बाद मिलेगा। तो सबसे पहले जानते कि ये साधना करना कब है, इसका विधि क्या है, समय क्या है और किन किन सामग्रियों का उपयोग होगा इस साधना में, और साधना का मंत्र क्या है। ये सारी बातें हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहें, स्किप जरा से भी नहीं करना। यानी स्किप करोगे तो कोई भी पॉइंट छूटा तो साधना अधूरा आपका रह सकता है। तो सबसे पहले उपयुक्त समय आप नोट कर लो। तो किसी भी पूर्णिमा, एकादशी या रविवार से, ये 3 जो समय मैंने बताया कि कोई भी पूर्णिमा हो या किसी महीने का एकादशी हो या किसी रविवार से इस साधना को शुरू किया जा सकता है। अब इस साधना को करने का सबसे उचित स्थान क्या है, तो उचित स्थान है शुद्ध और शांत जगह। वैसा स्थान अपने पूजा घर में, घर के अंदर कर सकते हैं। महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। ये सात्विक साधना है, तामसिक साधना नहीं है। तो स्थान अपने घर के अंदर जो पूजा स्थल है, लेकिन शांत होना चाहिए। कोई आपको वहाँ तंग ना करे, किसी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो ये साधना के दौरान। चूँकि सभी साधनाएं शाबर मंत्र से हैं तो एक नियम है कि इसे खंडित नहीं होना चाहिए, अन्यथा सिद्धि प्राप्ति नहीं मिलती है। फिर क्या है कि जब ये साधना करना है तो आपको पीले वस्त्र धारण करना है। पीला वस्त्र पहनकर ही इस साधना को आप कर सकते हैं। और इस साधना को पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ करके माला जाप करना है। माला जाप आपको करना है रुद्राक्ष के माले पे, और सामने खाटू श्याम जी का एक चौकी के ऊपर पीला वस्त्र बिछा करके उनका एक फ़ोटो रख देना है। और घी का दीपक जलते रहेगा जब तक जाप करेंगे। और जो जाप का समय होगा वो रात्रि के 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक, ये 3 घंटे ही जाप करने हैं आपको, 10 बजे से 1 बजे तक। और पीला वस्त्र पहन करके पूरब दिशा की ओर मुख करके, और खाटू श्याम को एक चौकी पे बिस्तर लगाएंगे पीले कलर का, और उस पर उनको विराजित करेंगे। उसके बाद पीला पुष्प लाएंगे, चंदन लाएंगे, घी का दीपक जलता रहेगा। मिश्री और पंचामृत, केसर और शुद्ध घी का 108 मनकों का पीली माला मिल जाए या फिर रुद्राक्ष का माला मिल जाए। तो सबसे पहले उनको चंदन, पीला पुष्प देंगे, पंचामृत मिश्री देंगे, शुद्ध घी का दीपक जलाएंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि मैं ये जो साधना कर रहा हूँ आप इसे सिद्ध करें। फिर श्री गणेश का वंदना करेंगे, और अगर आपका गुरु है तो उनका ध्यान करेंगे। गुरु नहीं है तो श्री विष्णु या श्री गणेश, श्री शिव को, किसी को भी मान करके आप गुरु ये साधना कर सकते हो। उसके बाद आपको घी और माला अगर आपको ना मिले तो मैं इस वीडियो में टैग कर दूंगा, आप वहाँ से ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हो। तो इस
साधना करने के लिए मैं सबसे पहले अब आपको मंत्र बता रहा हूँ। मंत्र को ध्यान से सुनेंगे क्योंकि मंत्र बहुत ही ज़रूरी है और मंत्र का सही उच्चारण होना चाहिए, गलत नहीं। तो मंत्र है ओम नमो भगवते श्यामानंदाय सर्वकारणाय सर्व विघ्न विनाशाय स्वाहा। मंत्र एक बार आप फिर से सुने, ओम नमो भगवते श्यामानंदाय सर्वकारणाय सर्व विघ्न विनाशाय स्वाहा। सबसे पहले दीप को क्या कर लेना है, प्रज्वलित कर लेना है। फिर अगरबत्ती जलाएंगे, अपने गुरु और श्याम बाबा का स्मरण करके 108 बार इस मंत्र का जाप करना है, यानी एक माला करना है आपको 10 से 1 के बीच में। जाप के बाद मिश्री का भोग लगा देना है और बाबा का आरती करना है। अब जब ये साधना आपका सिद्ध होगा तो क्या है, साधना के दौरान देखिए खास बात है, नकारात्मक विचारों और वासनात्मक इच्छा से दूर रहना है। मांस मदिरा अपवित्र भोजन नहीं करना है, साधना के बीच में नहीं छोड़ना है और लगातार 21 दिनों तक जाप करना है आपको पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ। जैसे ही साधना आपका सिद्ध होता है तो पहले ही सप्ताह से सकारात्मक परिवर्तन दिखने लगेगा, मन शांत, आत्मिक बल बढ़ जाएगा और खाटू श्याम आपको स्वप्न में आएंगे और आपको स्वप्न में अनुभूति होंगे कि खाटू श्याम के दर्शन होंगे। तो आप समझ जाना कि ये साधना आपका सिद्ध हो रहा है। जो भी सच्चे मन और विश्वास से साधना करता है उनकी हर इच्छा पूरी होती है। श्याम बाबा की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। कहते हैं कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो खाटू श्याम का यह साधना आपको कैसा लगा तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और कोई भी साधना से जुड़ी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें। और वीडियो को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें। और जय खाटू।